रुद्रमणि नष्ट होने से जो शक्ति असुरों को अभी तक रोक रही थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि वह शक्ति अब एक इंसान में समा चुकी है। पूरे गांव में अफरा तफरी फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे सब पर भूत सवार हो गया है। मैं इस युद्ध में भाग जरूर लूंगा, परंतु मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। मैं लौटूंगा और अधर्म की जड़ों को उखाड़ फेंकूंगा। आज वो समय आ गया है। हनुमान जी, आपके बारे में हमने सिर्फ कथाएं सुनी थी। क्योंकि अकेला हनुमान नहीं, अब पूरी मानवता को जागना होगा। मैंने सिर्फ गांव के झगड़े देखे हैं, छोटे अत्याचार देखे हैं। इसका डर है, उनसे बलशाली इस धरती पे कोई है क्या? फिर हमें किसी का डर है? उनकी सिर्फ एक गदा के वार से खुद रावण भी धरती पर गिर गया था, और रावण से बड़ा कोई राक्षस इस धरती पर आज तक जन्मा है क्या? राम ने मेरे प्रभु राक्षस राज रावण का वध किया। वही मेरे भगवान थे, वही मेरे राजा थे, और वही मेरे गुरु थे। छल से पाताल लोक में बंधी बना लिया, क्योंकि वो मुझे और राक्षस राज रावण को एक साथ हरा नहीं सकते थे। हनुमंत जन्मस्थली से निकला देसी सुपरमैन प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का शानदार आगाज। पिछले साल रामकथा के फिल्मी संस्करण आदिपुरुष देखकर मायूस हुए राम भक्तों के लिए इस साल के सबसे पहले महीने में ही रिलीज हुई फिल्म हनुमान आदिपुरुष के 600 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले इसका 5% बजट भी नहीं है हनुमान का। लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, कहानी, संवादों और संगीतों में ये फिल्म उससे कहीं बेहतर है। ये कहानी हनुमान की जन्मस्थली अजनाद्री की, जहां इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान की ठुड्डी से गिरी रक्त की एक बूंद नदी की तलहटी में खुली सीप के भीतर जाकर रुद्रमणि बन चुकी है। यह रुद्रमणि जब अजनाद्री गांव के एक टप्पेबाज छोकरों को मिलती है तो क्या कुछ गुण मिलते हैं। इसी की कहानी है फिल्म हनुमान। फिल्म हनुमान के टीजर ने बीते साल इंटरनेट पर खूब सनसनी जगाई थी। फिल्म का ट्रेलर भी उत्सुकता जगाने वाला रहा है, लेकिन बाल कलाकार के रूप में अपनी अभिनय यात्रा शुरू करने वाले तेजा साजा को लेकर दर्शकों के भाव ही रहे हैं। अब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है, और इसकी समीक्षा में आगे बढ़ने से पहले ये बता देना जरूरी है कि ये फिल्म एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन चित्र है। बच्चों के साथ इसे सिनेमाघरों में देखा जा सकता है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के एक नए सुपरमैन की ऐसी कहानी है जिसमें विलन भी सुपरमैन बनना चाहता है, और उसका साथी बात बात में सजाम भी बोलता रहता है। फिल्म की अंतर्धारा एक प्रेम कहानी है, और दक्षिण में एक ऐसे काल्पनिक गांव अजनाद्री में घटती है जिसके पास बहती नदी के दूसरे छोरे पर हनुमान की एक विशाल मूर्ति गांव को देखती सी दिखती है। सुपरमैन वाली फिल्मों में भारतीय सिनेमा में क्रश फ्रेंचाइजी की फिल्मों का खासा नाम रहा है। ऋतिक रोशन जैसे सुपरमैन और सुपरस्टार के कंधों पर सजी ये फ्रेंचाइजी फिलहाल सुस्त पड़ी है। वजह इसके निर्माता निर्देशक राकेश रोशन कहते हैं कि इसकी अगली फिल्म का कम से कम बजट 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। मुंबई फिल्म जगत के लफाजियों से कुछ दूर उभरते कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनी फिल्म हनुमान सिर्फ राकेश रोशन की चिंताओं का ही जवाब नहीं है। ये हिंदी में स्पेशल इफेक्ट से लेंस फिल्में बनाते रहे यशराज फिल्म्स, डिज्नी स्टूडियोज और टी सीरीज जैसी फिल्म कंपनियों की भी वेकअप कॉल है।
फिल्म हनुमान सिर्फ 25 करोड़ रुपए में बनी फिल्म बताई जाती है और ये फिल्म देखने के बाद कहीं से भी ये फिल्म ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, वार, पठान और एनिमल के स्पेशल इफेक्ट से कमजोर नहीं दिखती। फिल्म हनुमान शुरू होती है बैंक डकैत की एक वारदात से, जिसे रोकने के लिए काले कपड़ों वाला एक सुपरमैन माइकल प्रकट होता है। उसके तकनीक के सहारे शक्तियां पाई हैं। उसका जोड़ीदार श्री उसने सुपरमैन एम बनाने में मदद कर रहा था और कहीं दूर एक गांव में एक लड़का अपनी गुलेल से पेड़ों पर उछल कूद करते बंदरों से कंपटीशन कर रहा था। घर उसकी बड़ी बहन चला रही थी, जो हर शादी से इसलिए इनकार करती रहती थी क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत फिक्र थी। भाई उसका हथल पका था। बचपन से वह जिसे प्रेम करता आया है, वह युवती डॉक्टरी की पढ़ाई करके गांव लौटी है और अपने इस प्रेमी से अनजान है। एक घनघोर रात को अपनी इस प्रेमिका को डकैतों से बचाने के प्रयास में जब वह मरणासन्न हालत में नदी में फेंका जाता है तो तलहटी में उसे मिलती है रुद्रमणि। रुद्रमणि की रक्षा त्रेता युग से विभीषण करते आए हैं। इस मणि में देवों और असुरों के भीषण संग्राम की कथा है और इसे पाने के लिए माइकल हर जतन करता है। कहानी एक ऐसे रोचक मोड़ पर आकर थमती है जहां भविष्य के अनिष्ट की आशंकाएं इसकी सीक्वल का आधार बनाती हैं। फिल्म हनुमान को प्रशांत वर्मा ने एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म के रूप में बनाया है जिसे पूरा परिवार बच्चों के साथ देख सके। फिल्म के हिंदी संवाद भी रुचिकर हैं, खास तौर पर हनुमान और काशी के बीच होने वाली मजाकिया संवाद। प्रशांत वर्मा ने पूरी फिल्म में किरदारों के रूप में उनके चरित्र के हिसाब से ही रखे हैं और हनुमंत का किरदार बहुत ही बेखबर किस्म के युवा का है जिसे जिंदगी से ज़्यादा कुछ पड़ी नहीं है। उसका प्रेम बहुत ही निश्चल है और प्रेमिका उसकी बहुत ही खूबसूरत तो है, लेकिन वह सामाजिक कार्यों के लिए भी उतनी ही उत्सुक रहती है। हनुमंत की बहन का शरीर सौष्ठव उसे अपने भाई की रक्षा करने वाले दस में उसकी मजबूती बनकर सामने आता है। प्रशांत वर्मा की ये निर्देशकीय दृष्टि ही फिल्म हनुमान को एक मनोरंजक फिल्म बनाती है। तेजा साजा और अमृता के अनूठे अंदाज कुछ इस प्रकार हैं। हनुमंत के किरदार में तेजा साजा ने फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। बचपन से गुलेल का शौकीन हनुमंत अपने इस हुनर को जिस तरह से प्रयोग में लाता है उसे कहानी में तो अच्छे से ही बुना गया है। तेजा साजा ने इस गुलेल को अपने किरदार का हिस्सा बनाने में भी बहुत सहज प्रयास किए हैं। उनके हाव भाव खासतौर से प्रशंसनीय हैं। फ्रेम के दृश्यों में उनकी सरलता, एक्शन दृश्यों में भाव की बिगड़ता लाने में वह पूरी तरह से सफल रहे हैं। अमृता अय्यर ने भी एक्शन दृश्यों में भावों की प्रकटता लाने में वह पूरी तरह से सफल रहे हैं। अमृता अय्यर ने भी अपने किरदार मीनाक्षी को अक्षय से निभाया है। माइकल के रूप में विनय राय, श्री के किरदार में वेनेला किशोर और अंजम्मा के किरदार में वरलक्ष्मी शरत कुमार ने पूरा ताना बाना रचने में खूब मदद की है। लेकिन फिल्मों में दो उल्लेखनीय किरदार साउथ सिनेमा के दो मशहूर कॉमेडियन सत्या और बोडुपल्ली श्रीनु उर्फ गेट अप श्रीनु ने निभाए हैं। दोनों का अभिनय फिल्म में हास्य के कुछ बेहद दिलचस्प दृश्य रचते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म हनुमान के सबक भारतीय सिनेमा में फंतासी फिल्मों का बजट आश्चर्यजनक रूप से काम कर सकते हैं। दशरथी शिवेंद्र ने फिल्म की सिनेमैटिक को इसकी स्पेशल इफेक्ट्स टीम के सामंजस्य से बहुत करीने से डिजाइन किया है। श्री बाबू तलारी का संपादन भी नोटिस करने के लायक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस प्रकार की इफ़ेक्ट्स और
फैक्ट्स रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।